हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर सिमरन थापर। आज मैं एक नया कोर्स लॉन्च कर रही हूँ, इंट्रोडक्शन टू टोपोलॉजी। ये कोर्स एमएससी स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, सीएसए नेट स्टूडेंट्स के लिए भी एंड गेट स्टूडेंट्स के लिए भी। सो बुक्स कौन सी मैं फॉलो करने वाली हूँ? एलिमेंट्स ऑफ टोपोलॉजी बाय टीबी सिंह, टोपोलॉजी बाय जेम्स मुनकर्स, इंट्रोडक्शन टू टोपोलॉजी एंड मॉडर्न एनालिसिस बाय जीएफ साइमंस। सो फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर 1 टोपोलॉजिकल स्पेसेस। सो इस लेक्चर में मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ? एक तो हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे अच्छे से टोपोलॉजी की। सेकेंडली हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे टोपोलॉजिकल स्पेसेस के। सो इस कोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको मैट्रिक स्पेस थोड़ा आता हो, तभी ये टोपोलॉजिकल स्पेसेस आपको ढंग से क्लियर हो पाएगा। सो सेक्शन 1.2 टोपोलॉजीज। सो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं टोपोलॉजी की। डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, आपके पास एक सेट गिवन होगा एक्स, हमारे पास कोई भी सेट है। देन एक टोपोलॉजी डिफाइन की जाएगी इस सेट एक्स पर, जो कि कुछ प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई करती होगी। सो लेट एक्स बी अ सेट और टोपोलॉजी ऑन सेट एक्स। एक टोपोलॉजी डिफाइन की जा रही है सेट एक्स पर। दिस इज अ कलेक्शन। उस कलेक्शन को हम टाउ नाम दे रहे हैं ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स such that first the empty set यानी कि phi and the entire set x यानी कि set x पूरा का पूरा they should belong to tau यानी कि इस कलेक्शन को बिलोंग करने चाहिए। entire set x are in tau, that is empty set, entire set हमारी इस कलेक्शन को बिलोंग करनी चाहिए। कि कलेक्शन क्या है? सबसेट एक्स के हमने सेट एक्स के हमने सबसेट्स पिक करे हैं, उस कलेक्शन का नाम हमने टाउ दिया है। सो पहली चीज क्या होनी चाहिए? एम्प्टी सेट और एंटायर सेट हमारे इस कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स को बिलोंग करने चाहिए। सेकेंड थिंग, द इंटरसेक्शन ऑफ टू और आई कैन से finite members of tau is in tau यानी कि ये जो हमने कलेक्शन लिए x के सबसेट्स की, इससे अगर हम फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स पिक कर रहे हैं तो उनकी अगर इंटरसेक्शन ली जाए तो वो वापस से हमारे टाउ को बिलोंग करने चाहिए। थर्ड, द यूनियन ऑफ any collection of members of tau is also in tau। सो यूनियन के लिए क्या होना चाहिए? यूनियन आप जैसा मर्जी ले सकते हो, फाइनाइट भी ले सकते हैं, आर्बिट्ररी कोई भी टाइप का हम यूनियन ले सकते हैं। यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ, फिर से हमारा टाउ को बिलोंग करना चाहिए। सो टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या कहती है? एक्स हमारे पास कोई भी सेट है, टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं सेट एक्स पर, जो कि क्या है? एक्स के हमने सबसेट्स पिक करे हैं, उसका नाम दिया हमने टाउ। इसको टोपोलॉजी हम कब कहेंगे? पहली बात, जो एम्प्टी सेट है और जो एंटायर सेट एक्स खुद है वो आपके टाउ को बिलोंग करना चाहिए। फिर अगर मैंने टाउ में से फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स पिक करे हैं, उनकी मैं इंटरसेक्शन ले रही हूँ,
तो वो फिर से हमारे टाउ को बिलोंग करने चाहिए। और तीसरी बात, यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ, यानी कि आर्बिट्रेरी कलेक्शन ली जा रही है, फाइनाइट इनफाइनाइट जिस मर्जी टाइप का हम ले सकते हैं, दे शुड ऑल्सो बिलोंग टू टाउ। तब जाके हम बोलेंगे कि ये जो हमारी कलेक्शन है एक्स के सबसेट्स की, वो एक टोपोलॉजी बना रही है। सो a set X together with a topology tau is called a topological space. And it is denoted by x, tau और simply set x। बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन है जैसे मेट्रिक स्पेस में हम बात करते थे, हमारे पास वहां पे भी एक सेट x होता है, मेट्रिक D होता है। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या बनाता था, मेट्रिक स्पेस। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास टाउ टोपोलॉजी है, x हमारा सेट है, तो ये मिलके क्या बनाएगा हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस। नेक्स्ट रिमार्क, नाउ जो ये हम सेट x ले रहे हैं, इसके एलिमेंट्स को हम कहते हैं पॉइंट्स। एलिमेंट्स ऑफ set x are called points. Second thing, अब ये जो टोपोलॉजी है टाउ, इसके मेंबर्स को क्या कहते हैं, द मेंबर्स ऑफ टाउ आर कॉल्ड ओपन सेट्स और टाउ ओपन सेट्स। अब ये कहने का रीजन क्या है, टाउ के अंदर है क्या क्या, एम्प्टी सेट है, हमें पता है एम्प्टी सेट अपने आप में ओपन होता है, एंटायर सेट भी ओपन होता है। ओपन सेट्स के अंदर जो हमारा फाइनाइट इंटरसेक्शन होता था वो हमारा ओपन होता था, आर्बिट्ररी यूनियन हमारा ओपन होता था। सो इसका ओपन होने का रीजन क्या है, एज एम्प्टी सेट, एंटायर सेट, फाइनाइट इंटरसेक्शन एंड arbitrary union are open. नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेसेस। फर्स्ट एग्जाम्पल, सेट मैंने डिफाइन करा है x इज इक्वल्स टू, इसके अंदर पॉइंट्स हैं a, b एंड c। टाउ 1 और टाउ 2 मैंने आपको डिफाइन करके दिए हैं। बेसिकली इसमें हमने चेक करना है कि क्या टाउ 1 और टाउ 2 टोपोलॉजी बना रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी डेफिनेशन के 3 पॉइंट्स हैं उनको हम चेक करेंगे, 3 एक्सियम्स हैं उनको सेटिस्फाई कराने की कोशिश करेंगे। सो टाउ 1 मैंने डिफाइन करा है, एम्प्टी सेट सिंगलटन a, सिंगलटन b, a, b एंड एंटायर सेट x। टाउ 2 हमने डिफाइन करा है, एम्प्टी सेट सिंगलटन a, सिंगलटन a, b, ये तो डबलटन है, डबलटन a, b, डबलटन b, c एंड सेट x। सो टाउ 1 को पहले चेक करते हैं, check whether tau 1 and tau 2 forms a topology on set X or not। सो उसके लिए क्या करेंगे, पहली चीज हम टाउ 1 के लिए चेक कर रहे हैं, एम्प्टी सेट टाउ 1 को बिलोंग कर रहा है, एंटायर सेट भी टाउ 1 को बिलोंग कर रहा है। फर्स्ट हमारा एक्सियम सेटिस्फाई हो गया।
सेकंड क्या कहता है, क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हम किसी का भी ले लें, इसका ले लें, सिंगलटन ए सिंगलटन बी का ले लें, इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आएगा। इसका ले लें, क्या आएगा हमारा, सिंगलटन बी। इनका ले लें तो हमारा आएगा क्या, ए कॉमा बी। सो इंटरसेक्शन सारे के सारे यहाँ पे हमारे बिलोंग कर रहे हैं टाउ 1 को। सो क्लियरली intersection of any two finite members of tau are in tau। अब चेक करते हैं कि आर्बिट्ररी यूनियन लिया जाए तो वो भी बिलोंग कर रहा है टाउ को या नहीं। सो एम्प्टी सेट और इसका लेते हैं, बिलोंग कर रहा है टाउ 1 को। इसका लिया तो हमारा क्या आ जाएगा, ए कॉमा बी डबलटन। फिर ए कॉमा बी और एक्स का लिया तो आ जाएगा ए बी सी। अगेन ये हमारा एक्स के ही इक्वल है। सो सारे के सारे हमारे आर्बिट्ररी यूनियन भी बिलोंग कर रहे हैं टाउ 1 को। सो क्लियरली आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ एनी collection of members of tau 1 is also in tau 1. Therefore, by definition of topology, tau 1 forms a topology on set X. Second, tau 2 empty set singleton A comma B, B comma C and set X. So empty set entire set clearly tau 2 को belong कर रहे हैं। फिर से यहाँ पे अगर हम इंटरसेक्शन चेक करें तो इसकी इंटरसेक्शन एम्प्टी, इसकी इंटरसेक्शन क्या आएगी, सिंगलटन ए बिलोंग कर रहा है टाउ 2 को। इसकी इंटरसेक्शन ली अगर तो वो हमारे पास आ जाएगी सिंगलटन बी, विच क्लियरली डज नॉट बिलोंग टू टाउ 2। टाउ 2 को बिलोंग नहीं करता है, तो इंटरसेक्शन वाला हमारी ये जो प्रॉपर्टी थी वो फेल कर रही है यहाँ पे। सो tau 2 is not a topology on set X because second axiom in the definition of topology is not satisfied. सो इसका मतलब क्या है, टाउ 1 के मेंबर्स को तो हम बोल सकते हैं कि वो हमारे कैसे हैं, ओपन है, लेकिन टाउ 2 के नहीं है। सो एलिमेंट्स ऑफ टाउ 1 इज ओपन इन सेट X बट नॉट द एलिमेंट्स ऑफ टाउ 2, क्योंकि टाउ 2 हमारी टोपोलॉजी नहीं बन रही है because it is not a topology. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। लेट X बी ए नॉन एम्प्टी सेट, X मैंने एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया एंड टाउ दिस इज द कलेक्शन ऑफ all subsets of
सेट एक्स। सो सेट एक्स के सभी सबसेट्स की कलेक्शन हमारी क्या बनाती है, पावर सेट एक्स का, यानी कि टाउ दिस इज पावर सेट ऑफ एक्स। देन क्लियरली टाउ दिस इज अ टोपोलॉजी ऑन सेट एक्स, और इस टोपोलॉजी का नाम क्या है हमारा, दिस इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी। सो इट इज कॉल्ड discrete topology, and x comma tau this is discrete space, this is called discrete space। जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं x नॉन एम्प्टी है, टाउ डिस कलेक्शन है x के सभी सबसेट्स की। जैसे अगर हम ले लें x इक्वल टू ए बी सी, ठीक है, जैसे पिछला एग्जाम्पल भी लिया था, तो यहाँ पे जो हमने टाउ टू बनाया था वो x का पावर सेट नहीं था, जिस वजह से वो हमारा टोपोलॉजी नहीं बन पा रहा था। सो अगर इस तरीके से हम बनाएं कि वो हमारा x का पावर सेट बन जाए, सो टाउ दिस यानी कि पावर सेट ऑफ x, इसमें क्या क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, एंटायर सेट, सारे सिंगलटन्स आ जाएंगे, फिर डबलटन आ जाएगा, ए बी बी सी ए सी। अब चेक करते हैं ये टोपोलॉजी बना रहा है नहीं बना रहा। पहली बात, एम्प्टी सेट एंटायर सेट टाउ डिस को बिलोंग कर रहे हैं। दूसरी बात, इंटरसेक्शन देखनी है, इसकी इंटरसेक्शन एम्प्टी, इसकी इंटरसेक्शन में सिंगलटन ही आ जाएगा, इसकी इंटरसेक्शन एम्प्टी, इसकी इंटरसेक्शन एम्प्टी, इसकी इंटरसेक्शन में एम्प्टी, इसकी इंटरसेक्शन सिंगलटन भी, जो कि क्लियरली टाउ डिस को बिलोंग कर रहा है। देन ये वाली इंटरसेक्शन देखी तो हमारा सिंगलटन सी वो भी बिलोंग कर रहा है। फिर आप कोई भी रैंडमली कोई भी इंटरसेक्शन देखो वो बिलोंग करेगा। सो क्लियरली इंटरसेक्शन ऑफ, मेंशन करना चाहिए फाइनाइट इंटरसेक्शन, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एनी मेंबर्स ऑफ टाउ दिस इज अगेन इन टाउ दिस। तीसरी चीज, आर्बिट्ररी यूनियन, आप कोई भी यहाँ पे आर्बिट्ररी यूनियन ले लो, वो आपका टाउ डिस को डेफिनेटली बिलोंग करेगा। सो आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ एनी मेंबर ऑफ टाउ डिस इज अगेन इन टाउ डिस। देयरफॉर ये हमारा टोपोलॉजी बना रहा है, दिस इज अ टोपोलॉजी ऑन सेट एक्स। सो बड़ी ही इंपॉर्टेंट टाइप की टोपोलॉजी है, आगे कहीं पे भी यूज होगा तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी डायरेक्ट मेंशन किया जाएगा, तो हमें याद होना चाहिए कि उसमें है क्या, पावर सेट ऑफ एक्स। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसे हमें याद रखना है। तीसरा एग्जाम्पल, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड टाउ in discrete, this is equal to empty set and entire set। ऐसी टोपोलॉजी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा empty set और entire set पड़ा होगा तो उसका नाम होता है indiscrete टोपोलॉजी। नाउ क्लियरली ये हमारा टोपोलॉजी बनाएगा। पहली प्रॉपर्टी है कि empty set उसके अंदर होना चाहिए, entire set होना चाहिए, क्लियरली बिलोंग कर रहा है। फिर क्या होता है, फाई और एक्स का इंटरसेक्शन, फाई अगेन दिस बिलोंग्स टू दिस। फिर लेना है यूनियन, एम्प्टी सेट और एक्स का यूनियन, हमारा एक्स क्लियरली टाउ इनडिस्क्रीट को बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर टाउ इनडिस्क्रीट दिस इज अ टोपोलॉजी विच इज नोन एज इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, इसका नाम है।
So set X or tau indiscrete. This pair is called the trivial या फिर indiscrete topology. Indiscrete space, trivial space बोलेंगे या फिर indiscrete space. यहाँ पे भी indiscrete topology या फिर इसका नाम है trivial topology. यानी कि आगे कभी भी मेंशन हो ट्रिवियल टोपोलॉजी या फिर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी तो हमें तुरंत समझ आना चाहिए कि उसके अंदर एंटी सेट और एंटायर सेट होगा. नेक्स्ट रिमार्क, अगर सेट एक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगलटन है देन इसके पास सिर्फ एक टोपोलॉजी बन सकती है. देन एक्स हैज ओनली वन टोपोलॉजी. सो टोपोलॉजी बनाने के लिए ये मैंडेटरी है कि उसके पास एम्प्टी सेट और एंटायर सेट होना ही चाहिए. सो यहाँ से भी हमारी वही टोपोलॉजी बनने वाली है जिसके पास एम्प्टी सेट और ये एंटायर सेट होगा. सिंगलटन है तो इसके अलावा और कोई टोपोलॉजी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. हेंस इन दिस केस टाउ डिस्क्रीट इज इक्वल्स टू टाउ इनडिस्क्रीट. अब इनडिस्क्रीट के अंदर क्या क्या था, एम्प्टी सेट और सिर्फ एंटायर सेट. एम्प्टी सेट और एंटायर सेट था इनडिस्क्रीट के पास. डिस्क्रीट क्या कहता था, इसके पास था पावर सेट ऑफ एक्स. एक्स हमारे पास सिंगलटन है, इसका पावर सेट बनाने की कोशिश करी तो क्या क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट और सिंगलटन ए यानी कि एक्स खुद. तो क्लियरली डिस्क्रीट टोपोलॉजी और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी सिंगलटन्स के अंदर हमारी सेम आती है. नेक्स्ट एग्जांपल, लेट x is equals to a comma b. तो यहाँ पे हमारी कितनी टोपोलॉजीज पॉसिबल है पहले वो देखते हैं. एक तो मैं बना सकती हूँ टाउ वन एम्प्टी सेट सिंगलटन ए सिंगलटन बी ए कॉमा बी डबलटन यानी कि x खुद. तो ये तो हमारी कौन सी बनती है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी. फिर एक ऐसी जिसके अंदर सिर्फ एम्प्टी सेट डाल दूं और मैं एंटायर सेट डाल दूं तो ये मेरी बनती है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी. तीसरी बन सकती है एम्प्टी सेट सिंगलटन ए और सेट एक्स. क्लियरली चेक कर सकते हैं भी टोपोलॉजी बन रही है नहीं बन रही. एम्प्टी सेट इसके पास आ रहा है, एंटायर सेट इसके पास आ रहा है. अगर मैंने दो मेंबर उठा के उसका इंटरसेक्शन देखना चाहा तो वो भी हमारा यहाँ पे टाउ 3 को बिलोंग कर रहा है, आर्बिट्रेरी यूनियन भी बिलोंग कर रहा है. टाउ 4 एम्प्टी सेट सिंगलटन बी एंड सेट एक्स. सो यानी कि इसके पास टोटल 4 टोपोलॉजीज पॉसिबल हैं. टोटल 4 टोपोलॉजीज आर पॉसिबल. एक है डिस्क्रीट टोपोलॉजी, दूसरी है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, उसके अलावा ये दो. सो द सेट एक्स जिसके पास ये दो टोपोलॉजीज हो तो उस स्पेस का नाम होता है सियरपिंस्की स्पेस. द सेट एक्स with one of these topologies is called the Sierpinski space. अब एक क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करना. Find all possible topologies
on the set X equal to A, B, C। ठीक है, और इसके हैंड रिटन नोट्स भी मैं अपलोड करूंगी। हैंड रिटन नोट्स हमारे कहाँ पे अपलोड होंगे? ये पूरा का पूरा कोर्स हम माइंड टू माइंड क्लासेस पे एप्लीकेशन पे हमारे चलाएंगे। आप टोपोलॉजी नाम का वहाँ पे कोर्स सर्च कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। Please like, share and subscribe my channel.